एक्टोमेशन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाएं। हेलो ऑडियंस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर अप टू योर बेस्ट हेल्थ। तो लीजिए आगे आपके अपने एक्टोमेशन चैनल के न्यूज़ कैप्सूल का एपिसोड नंबर 28। दोस्तों पिछले 24 घंटों में क्या क्या खबरें रही, क्या क्या घटनाएं घटी, सब कुछ बताऊंगा आपको। उसके लिए हमारे इस न्यूज़ कैप्सूल को एंड तक जरूर से देखिएगा। लेकिन दोस्तों उसके पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर पहली बार हमारे चैनल पे पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे एक्टोमेशन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन बजा के ऑल कीजिए ताकि हमारी वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके जैसे ही हम एक नई वीडियो अपने एक्टोमेशन चैनल पर अपलोड करते हैं। दोस्तों अपनी न्यूज स्टार्ट करूं उससे पहले आपको कुछ अपडेट्स दे दूं। तो आपको बता दूं पश्चिम बंगाल में 15 जून तक फिर बढ़ा दिए गए हैं कोविड-19 संबंधी प्रतिबंध। और दोस्तों पंजाब सरकार ने भी अपने यहाँ लॉकडाउन को 10 जून तक बढ़ा दिया है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने बताया है कि 31 मई से दिल्ली में शुरू होगी अनलॉक की प्रक्रिया। दोस्तों अगला अपडेट आ रहा है हमारा झारखंड की तरफ से। आपको बता दें झारखंड में 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्र बिना परीक्षा दिए ही प्रमोट होंगे अगली कक्षा में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह कहा है कि बंगाल में जुलाई के अंत से होंगी 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं और अगस्त के मध्य से होंगी 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं। और दोस्तों हमारे अगले अपडेट में बढ़ते हुए आपको बता दूं कि इन दिनों जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उनके लिए एक आईटी नियम एक बहुत ही मुसीबत बना हुआ है। ट्विटर ने कहा है कि वे हाल ही की घटनाओं से चिंतित हैं और भारत में वो नए आईटी नियमों को लागू करने का प्रयास अवश्य करेंगे। दोस्तों सभी डिजिटल मीडिया कंपनियों से सरकार ने कहा है कि 15 दिनों में आईटी नियमों का अनुपालन करने की जानकारियां उन्हें दें। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो आईटी नियम है इसमें ट्विटर और व्हाट्सएप बहुत ही चर्चा में है। ट्विटर इनको पालन इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि वो लोगों की प्राइवेसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहता है, और व्हाट्सएप वैसे भी इसका पालन नहीं कर सकता क्योंकि उसके एंड टू एंड इंक्रिप्शन है उसके पास, तो वो किसी का भी डेटा ले नहीं सकता है। तो इसके चलते सरकार ने ट्विटर से ये कहा है कि ट्विटर इधर उधर बातों की छोड़कर नियमों का अनुपालन करने पे दे ध्यान। और दोस्तों अगला अपडेट हमारा आ रहा है झारखंड की तरफ से। दोस्तों चक्रवात यास के कारण झारखंड के 8 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और एक अधिकारी ने जानकारी दी है कि कुछ नदियों का जलस्तर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। और दोस्तों आपको बता दें चक्रवात यास के कारण ओडिशा में 3 लोगों की मौत हो गई और खतरे के निशान से ऊपर बह रही है बैतरणी नदी। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारी पहली न्यूज की तरफ जो कि आ रही है कोविड-19 की खबरों से। आपको बता दें कोविड-19 के मामलों में एक बहुत ही गिरावट बड़ी देखने के लिए मिली है। 44 दिनों में सबसे कम मामले सामने आए हैं। आपको बता दें पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 1.86 लाख मामले सामने आए और वहीं पे कोविड-19 से मौतें होने वालों की संख्या भी गिर गई है। कोविड-19 से पिछले 24 घंटों में 3660 लोगों की ही जान गई। दोस्तों दिल्ली सरकार ने ब्लैक फंगल इन्फेक्शन को महामारी अधिनियम के तहत नोटिफाइएबल रोग घोषित कर दिया है। तो केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की तरफ से एक बहुत ही भारी मदद सामने आई है। आपको बता दें जिन्होंने अपने माता पिता को कोविड-19 के चलते खो दिया था उन बच्चों को 3 लाख रुपए एक बार का मुआवजा देंगे और उसके बाद 2-2 हजार रुपए करके प्रति माह वो उन बच्चों को देंगे। तो कोरोना महामारी के चलते जिन बच्चों ने अपने माँ बाप को खो दिया था वैसे अनाथ बच्चों को महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस वैसे 100 बच्चों को गोद लेंगे। दोस्तों आपको बता दें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली के एक मॉल जिसका नाम है सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल उसमें कोविड-19 वैक्सीनेशन की ड्राइव थ्रू सुविधा शुरू कर दी। दोस्तों गौरेला पेंड्रा मारवाही ये दोस्तों छत्तीसगढ़ में एक जगह है, ये काफी गांव इलाके में एक जगह है। तो वहां के अधिकारी ने ये कह दिया है कि उनके यहाँ जो आदिवासी कर्मचारी जो काम कर रहे हैं वह अगर कोविड-19 का वैक्सीनेशन नहीं करवाते हैं तो उनके अगले माह का वेतन रोक दिया जाएगा। इससे दोस्तों उनका मोटिव सिर्फ यही है कि जल्दी से जल्दी आदिवासियों को भी वैक्सीनेशन हो जाए। दोस्तों तेलंगाना सरकार ने अपने यहाँ जो सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर होते हैं उनका वजीफा बढ़ाकर 80,500 प्रति माह कर दिया है। दोस्तों मैंने पहले आपको खबर में बताया था कि एक बार ऐसा हुआ था यूपी में कि 20 जनों को पहली डोज में कोविशील्ड लग गई और दूसरी डोज में कोवैक्सीन लगाई गई। तो इस पे नीति आयोग कहता है कि ये चिंता का विषय नहीं है।
दोस्तों आपको बता दूं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक स्टडी करने जा रहा है जिससे पता लगाया जा सके कि ये आखिर कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहां से हुई। तो दोस्तों भारत ने इसका समर्थन किया और कहा है कि पहला कदम जरूरी। दोस्तों अगली खबर हमारी आ रही है फेसबुक की तरफ से। आपको बता दें, अब जो ऐसे पोस्ट होंगे जो कहेंगे कि मानव निर्मित है कोरोना वायरस, वैसे पोस्टों को फेसबुक नहीं हटाएगा अपने प्लेटफॉर्म से। दोस्तों अब ये खबर सामने आ रही है कि व्हाइट फंगस से आंतों में छेद होने का पहला मामला सामने आया है दिल्ली के एक अस्पताल में, जो कि 49 वर्षीय एक महिला में पाया गया है। दोस्तों केंद्र सरकार ने देश भर में कोविड-19 संक्रमण से रोकथाम संबंधी उपायों को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। दोस्तों आपको बता रहे हैं, यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने यूपी में 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है एम्स, जिसके कारण जो सरकारी कर्मचारी होंगे वो हड़ताल नहीं कर सकेंगे। इसमें इंक्लूडेड है लोक सेवाएं और प्रशिक्षण और निगम से जुड़े जो सारे वो होते हैं सरकारी कर्मचारी, वो ऐसी हड़ताल नहीं कर सकेंगे। और गौरतलब ये है कि पिछले साल मई और नवंबर में भी ऐसा एम्सा उन्होंने लगाया हुआ था। दोस्तों मैंने खबरों में बताया था पहले कि सलमान खान की जो फिल्म राधे है उसकी समीक्षा करने पर सलमान खान ने जो कमाल आर खान है उनके ऊपर मानहानि का केस कर दिया है। तो अब उनका एक बयान सामने आ रहा है कमाल आर खान का। उन्होंने कहा है कि सलमान अगर पैर भी छू लें फिर भी मैं उनकी हर फिल्म की समीक्षा करूंगा। और दोस्तों आपको बता दें, सलमान खान के पिताजी सलीम खान ने भी ये कहा है कि इनकी जो नई फिल्म है राधे योर मोस्ट वांटेड भाई, ये कोई बेहतरीन फिल्म नहीं है। दोस्तों आपको बता दूं, खतरनाक रसायनों के 1486 कंटेनरों से लदे जहाज पे कोलंबो तट पर आग लग गई। दोस्तों लक्षद्वीप का जो विषय है ये पूरे देश में काफी चिंताजनक कारण बन चुका है और ये काफी वायरल भी होता जा रहा है। आपको बता दें, वहां के जो प्रशासक हैं प्रफुल्ल पटेल, उन्होंने कुछ ऐसे नियम और कानून वहां पे ला दिए हैं जो वहां के इतनी बायोडायवर्सिटी, जो वहां पे उनकी इतनी सारी जीव जंतु वहां पे पाए जाते थे, उन सबको नष्ट करने का काम वो करेगा। तो दोस्तों इस पर ही लक्षद्वीप के प्रशासकों के फैसले को जो शरद पवार है उन्होंने तर्कहीन बताया हुआ है और पीएम मोदी से उनको हटाने की मांग की है। दोस्तों आपको बता दें, अब चक्रवात यास से भारी बारिश के कारण, भारी तबाही के कारण अब यूपी, बिहार और झारखंड में भी रेड अलर्ट जारी हो गया है अगले 36 घंटों के लिए। दोस्तों अगली बहुत ही बड़ी खबर आ रही है पेटीएम की तरफ से। आपको बता दें, खबरें बताते हैं कि पेटीएम का आईपीओ से 2018 अरब रुपए जुटाने का लक्ष्य है और जो कि इस साल का सबसे बड़ा लक्ष्य होगा भारत में। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारी आखिरी खबर की तरफ। आपको बता दें, ये जो नए आईटी नियम सरकार ने लागू किए हुए हैं भारत में, इसके चलते सुंदर पिचाई जो गूगल के सीईओ हैं उन्होंने कहा है कि गूगल जो स्थानीय कानून है उनके पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। चलिए दोस्तों आज की हमारी सारी खबरें होती है खत्म। हमारा कैप्सूल कैसा लग रहा है नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए और ये न्यूज दोस्तों अच्छी लग रही है ना, यस स्मैश दैट लाइक बटन अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि शेयरिंग करना आपके हाथ में, रिमाइंड करना मेरे हाथ में। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, बेल का आइकन प्रेस करके। और दोस्तों इस वीडियो में बस नहीं, मैं मिलूंगा आपसे एक्टिवेशन की अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ।